हमारे सौरमंडल में यूं तो 8 ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन पृथ्वी इकलौता ऐसा ग्रह है जिस पर जिंदगी है। सौरमंडल का यह सबसे सुंदर ग्रह बुध और शुक्र के बाद तीसरे स्थान पर सूरज का चक्कर लगाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी की तरह ही आकाशगंगा में कई ग्रह घूम रहे हैं। इन ग्रहों का अपना कोई सितारा नहीं है, यानी कहें तो उनका कोई सूरज नहीं है और ना तो यह किसी सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं। यह ग्रह आकाशगंगा में सभी तरह के ग्रेविटेशनल फोर्स से आजाद घूम रहे हैं। आमतौर पर इन ग्रहों को दुष्ट ग्रह या रोग प्लैनेट कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में लाखों करोड़ों की संख्या में मौजूद ये ग्रह अगर हमारे सौरमंडल में प्रवेश कर जाएं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर अचानक किसी दिन ये पृथ्वी से टकराए तो क्या होगा? क्या पृथ्वी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा या मानव जीवन अंतरिक्ष की इस घटना से भी बच निकलेगा? ऐसे ही सवालों का जवाब आज हम आपको देंगे। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज रोग प्लैनेट? रोग प्लैनेट, जिन्हें आम भाषा में निष्कासित ग्रह या दुष्ट ग्रह भी कहा जाता है, यह गोल आकार के ऐसे ग्रह हैं जो सीधे गैलेक्टिक सेंटर की परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों को इनके प्लैनेटरी सिस्टम से निकाल दिया जाता है जिसमें वे निर्मित होते हैं। सरल भाषा में कहा जाए तो रोग प्लैनेट घुमक्कड़ होते हैं जो किसी भी सौरमंडल से नहीं जुड़े होते और हर तरह के गुरुत्वाकर्षण बल से आजाद होते हैं। ये ग्रह सीधे आकाशगंगा की परिक्रमा करते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मिल्की वे में मौजूद इन ग्रहों की संख्या अरबों में है। इन ग्रहों में कुछ बेहद ही बौने ग्रह हैं, तो कुछ ग्रहों का आकार हमारे सौरमंडल में मौजूद जुपिटर प्लैनेट से भी 2 गुना ज्यादा बड़ा है। हालांकि ये ग्रह पृथ्वी से कई लाइट ईयर्स की दूरी पर हैं, लेकिन इन दुष्ट ग्रहों की लिस्ट में एक ग्रह ऐसा है जो पृथ्वी से केवल 20 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। इस ग्रह का नाम SIMP J013656.5 + 093347 है। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह को 2017 में खोजा था। दोस्तों, इस ग्रह का नाम इतना बड़ा है कि मैं बार बार इसे रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए इसे शॉर्ट में SIMP यानी सिम्प बोलूंगा। अबाउट सिम्प रोग प्लैनेट। सिम्प नाम का यह ब्राउन ड्वार्फ प्लैनेट आकार में पृथ्वी से 17 गुना ज्यादा बड़ा है। इतनी बड़ी साइज वाले इस ग्रह के सामने जुपिटर भी चींटी सा नजर आता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सिम्प नाम का यह दुष्ट ग्रह जुपिटर के आकार से 13 गुना बड़ा है। यानी अगर कभी भी इन 2 ग्रहों में टकराव की स्थिति पैदा हुई तो जुपिटर सौरमंडल से अपना अस्तित्व खो देगा। साइज के साथ इस प्लैनेट की और भी बहुत सी खूबियां हैं। आपको सुनकर शायद हैरानी होगी, लेकिन सिम्प का मैग्नेटिक फील्ड इतना मजबूत है कि यह पूरा ग्रह ऑरोरा बोरियालिस की रोशनी से चमकता है। साथ ही इस ग्रह में इतनी तेजी है कि यह 100 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से यात्रा करता है। हालांकि यह पृथ्वी के सौरमंडल से कोसों दूर है, लेकिन भविष्य में अपनी तेजी के चलते अगर यह ग्रह कभी पृथ्वी से टकराया तो हमारे सुंदर ग्रह का सौरमंडल से हमेशा के लिए विनाश हो जाएगा। इसकी ताकत इतनी है कि यह पृथ्वी जैसे 17 ग्रहों को एक साथ नष्ट करने की क्षमता रखता है। हमारा सौरमंडल काफी बड़ा है और यही कारण है कि इस प्लैनेट के पृथ्वी से टकराने की संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं। What if a rogue planet will enter our solar system? सिम्प प्लैनेट के भले ही अर्थ से टकराने की संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर हों, लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस ग्रह के हमारे सौरमंडल में प्रवेश करने की बड़ी संभावनाएं हैं। अगर ये एलियन प्लैनेट 20 लाइट ईयर्स की दूरी तय कर हमारे सौरमंडल में प्रवेश करता है तो परिणाम इतना घातक होगा कि यह सभी ग्रहों की जड़ें हिला कर रख देगा। अगर आप सोच रहे हैं कि पृथ्वी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा या पूरे सौरमंडल के ग्रह तबाह हो जाएंगे, तो बता दें कि ऐसा कुछ नहीं होगा। सिम्प एक ऐसा ग्रह है जो साइज में बड़े होने के साथ साथ खतरनाक मैग्नेटिक फील्ड को भी जन्म देता है। जुपिटर से साइज में 13 गुना बड़ा यह ग्रह जब सौरमंडल में प्रवेश करेगा तो इसके आने से सभी ग्रहों के ऑर्बिट्स में बाधा पैदा हो जाएंगी। ऐसा भी हो सकता है कि सभी ग्रह अपनी ऑर्बिट्स का रास्ता खो बैठें। रिसर्चर्स बताते हैं कि इस ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पूरे सौरमंडल को तितर बितर कर सकती है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि सभी ग्रहों के ऑर्बिट्स अपनी आकृति बदलकर एलिप्टिकल यानी अंडाकार हो जाएं। अगर ऐसा हुआ
तो यह दुनिया के लिए बहुत ही बुरी खबर होगी। हालांकि हमारी पृथ्वी अपने अस्तित्व में बनी रहेगी, लेकिन इस सौरमंडलीय उथल पुथल से हमारे ग्रह पर कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। धरती पर जीवन बचेगा भी या नहीं, यह आज भी एक विवाद का विषय है। दरअसल पृथ्वी जिस ऑर्बिट में सूर्य के चक्कर लगाती है उसे हैबिटेबल जोन यानी रहने योग्य क्षेत्र माना जाता है। आम भाषा में कहें तो यह एक ऐसी ऑर्बिट है जो धरती को रहने योग्य बनाती है। इस क्षेत्र को गोल्डीलॉक्स जोन के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डीलॉक्स जोन सूरज के आसपास जीवन पनपने के लिए एक बेहतर क्षेत्र बनाता है। इस क्षेत्र में न तो ज्यादा गर्मी का आभास होता है और न ही बहुत ठंडी का। ग्रह पर मौजूद पानी को लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए यह एक परफेक्ट स्टेट होती है। अगर रोग प्लेनेट की दखलंदाजी से अर्थ हैबिटेबल जोन से बाहर जाती है तो पृथ्वी का नक्शा ही पलट जाएगा। धरती पर पहले जैसे सामान्य हालात नहीं रहेंगे। लीविंग द हैबिटेबल जोन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन अर्थ। रोग प्लेनेट भले ही पृथ्वी को हैबिटेबल जोन से बाहर नहीं फेंक पाएगा, लेकिन ऑर्बिट के एलिप्टिकल हो जाने से पृथ्वी सूरज के बहुत नजदीक आ जाएगी। इसका परिणाम यह होगा कि धरती की जलवायु में जबरदस्त बदलाव देखा जाएगा। सूरज के करीब होने के कारण जहां गर्मियों में तापमान 100 डिग्री से भी ज्यादा हो जाएगा, वहीं सर्दियों में झील, नदी और महासागरों का पानी पूरी तरह से जम जाएगा। यानी कहें तो प्लूटो जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। आसमान भी ऐसा भयानक कहर बरपाएगा कि लोगों का बचना नामुमकिन हो जाएगा। धरती पर फसलें उगाना इतना मुश्किल हो जाएगा कि पहली सर्दियां खत्म होते होते लोग भूख से मरने लगेंगे। भोजन की कमी आधी से ज्यादा आबादी को मौत के घाट उतार देगी। जो बचेंगे वो ठंड में जमकर मर जाएंगे। धरती ऐसा विनाशकारी बदलाव दिखाएगी कि इंसानों के रहने के लिए कोई भी योग्य स्थान नहीं बचेगा। आज मानव ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है, लेकिन इस युग में लोग ग्लोबल बर्फबारी से मर जाएंगे। पूरी पृथ्वी बर्फ की मोटी चादर में दब जाएगी और यह युग आइस एज के नाम से जाना जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर ऊर्जा के साधन खत्म हो जाएंगे। सोलर पैनल जहां गर्मी में ज्यादा ऊर्जा देंगे, वहीं सर्दी में यह बिल्कुल बंद पड़ जाएंगे। सूरज की रोशनी धरती पर न पड़ने पर ऊर्जा का यह साधन भी ठप हो जाएगा। इसका परिणाम यह होगा कि सभी शहरों में अंधेरा छा जाएगा। इसके विपरीत अगर रोग प्लेनेट पृथ्वी को हैबिटेबल जोन के बाहर फेंक दे तो हालात कुछ और ही होंगे। पहले की तरह पृथ्वी का तापमान भले ही 100 डिग्री से पार नहीं जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि इस जोन से बाहर होने के बाद धरती कभी गर्मी का मौसम नहीं देख पाएगी। साल के 12 महीने धरती पर सिर्फ सर्दी का मौसम होगा। धीरे धीरे पृथ्वी पर से मानव जीवन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे समय बीतेगा पृथ्वी सौरमंडल के बाकी ग्रहों की तरह बर्फ का गोला बनकर रह जाएगी। जिंदा रहने के लिए मानव के पास जो विकल्प बचेगा उसके लिए इंसानों को महासागरों के केंद्र में पानी के नीचे रहना सीखना होगा। गहरे समंदर में हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास मानवों को अपना डेरा जमाना होगा ताकि इनसे निकलने वाला गर्म पानी शरीर को गर्माहट प्रदान कर सके। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ऐसी स्थिति आने तक मानव अपने शरीर को पूरी तरह विकसित कर लेगा और शायद यह मानव जीवन की एक आधुनिक शुरुआत होगी। जलवायु के विपरीत परिस्थितियों में शायद इंसानी शरीर भी एलियन के किसी प्रकार में इवोल्व हो जाए, जो कम ऑक्सीजन और भोजन के बिना भी पानी के नीचे रहने में सक्षम हो। हालांकि कोई रोग प्लेनेट अभी पृथ्वी या उसके सौरमंडल को नुकसान पहुंचाने नहीं आ रहा। इसका एक कारण ये भी है कि अंतरिक्ष में सभी ग्रहों के बीच लाखों करोड़ों किलोमीटर की दूरी है और हमारी आकाशगंगा बेहद बड़ी है, जिससे किसी भी ग्रह को हमारे मिल्की वे में पहुंचने के लिए हजारों लाखों साल का समय लगेगा। लेकिन वैज्ञानिकों में इन दुष्ट ग्रहों को लेकर कई रिसर्च चल रही हैं। ऐसे भी उपाय ढूंढे जा रहे हैं जिससे पृथ्वी को इस तरह की सौरमंडलीय उथल पुथल से बचाया जा सके। इसका दूसरा उपाय किसी ऐसे ग्रह की खोज करना भी है जो इस टकराव से बिल्कुल सुरक्षित रहे और जहां मानव जीवन संभव हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ऐसी परिस्थितियां आने पर कौन सा ग्रह सुरक्षित होगा? हमें कमेंट जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और शेयर भी करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।